नमस्कार। अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण के पद परिचय का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें अगला अव्ययकारी शब्द का ही भाग है और वह है संबंध बोधक। संबंध बोधक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अव्ययकारी का तीसरा भाग है। पहला हमने क्रिया विशेषण से पढ़ा था, कल हमने समुच्चय बोधक पढ़ा। आज हमारा है संबंध बोधक। जैसा कि नाम है संबंध, संबंध किसके बीच हो सकता है? संज्ञा, सर्वनाम, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी प्रकार के जो संबंध हैं उनके बीच की जो कड़ी है उसका काम करता है। देखिए, यहां हम संबंध बोधक की व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा क्या होगी? ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। वाक्यगत का मतलब वाक्य में आने वाले अन्य शब्द हैं उनके साथ उनसे पहले के जो शब्द हैं उनमें संज्ञा हो सकती है, उनमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम हो सकता है, उनके साथ उसका आगे जो वाक्य का भाग है उसका क्या संबंध है, यही परिभाषा यहाँ लिखी गई है। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा में आपके हो गए व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का नाम, या फिर उसका हो सकता है सर्वनाम। इन दोनों चीजों का और उनके तुरंत बाद आने वाले जो शब्द हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वाक्य के अंतर्गत आने वाले दूसरे शब्दों से, वाक्यगत यानी वाक्य में बचे जो शेष शब्द हैं से उसका संबंध बताते हैं, उसे संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, संबंध जैसे सीता राम की पत्नी है। अब ये संबंध हो गया, बीच में ये संबंध आ गया कि, तो इन दोनों के बीच बताने का काम किसने किया? कि। इसी प्रकार हम जब आगे पढ़ेंगे संबंध बोधक में लंबी चौड़े व्याख्या है, इसके कई प्रकार हैं, भाग हैं जो लगभग 11 हैं। संबंध वस्तु का किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हो सकता है, वस्तु का वस्तु से हो सकता है, व्यक्ति का व्यक्ति से हो सकता है। संबंध किसी भी प्रकार का होगा तो वो संबंध बोधक आपका कहलाएगा। अब देखिए इसके प्रकार क्या हैं। पहले थोड़ा सा मैं ये एक जिज्ञासा बीच में आ गई, की शब्द आया है, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेता हूं। देखो, आप जब लिखते हैं एक जगह की ये लिखना पड़ता है, एक जगह की ये लिखना पड़ता है। अंतर क्या है इसमें? सीधा सा याद रखें, ये जो की है ये हमेशा है के तुरंत बाद आएगी। है के तुरंत बाद जब भी की लिखी जाती है तो वो होती है छोटी, और ये जो की है वो आपकी हमेशा क्या बताएगी? संबंध। राम की पत्नी, सीता की बहन गीता, तो ये संबंध को बताएगी। बड़ी की हमेशा संबंध को बताएगी, और छोटी की ये हमेशा याद रखें, है के तुरंत बाद जब भी की आती है तो उसको आप छोटी लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं संबंध बोधक के प्रकारों की। तो संबंध बोधक के प्रकार 11 हैं। 11 प्रकार में देखें, कालवाचक, स्थानवाचक, और उसके बाद दिशावाचक, साधनवाचक,
निमित्तवाचक, विरोधवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनात्मक वाचक कह सकते हैं, विनिमयवाचक, संग्रहवाचक, हेतुवाचक। इस प्रकार ये लगभग 11 हो गई। लेकिन अब आप याद कैसे करेंगे उसका तो चलो ये पूरा पढ़ने के बाद हम चर्चा करेंगे एक सूत्र के माध्यम से। लेकिन पहले ये ध्यान रखें कि किस प्रकार में कौन से ऐसे शब्द हैं जो उसी संबंध को व्यक्त करेंगे। सबसे पहला है कालवाचक, स्थान। स्थान के लिए क्या क्या हो सकते हैं, देखो, आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, तदुपरांत। ऐसे शब्द जो वाक्य में आते हैं तो इसका मतलब वो संबंध बोधक है और काल सूचक को व्यक्त करेगा। इसके बाद नंबर 2 स्थानवाचक। स्थान, पास, पास है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, अंदर है, भीतर है। इन बहुत सारे शब्द आगे मैंने डैश डैश इसलिए लगाए हैं कि ऐसा नहीं कि जो लिखे गए इतने ही शब्द हैं, इसके अलावा भी और शब्द हैं जो स्थान के रूप में प्रयुक्त होते हैं और संबंध को भी व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगला है दिशावाचक। दिशावाचक तरफ, और, पार, आसपास। जैसे बाईं तरफ, चारों ओर, या पूर्व की ओर, नदी पार, घंटाघर के आसपास। तो ये स्थान सूचक हो गए या दिशा सूचक। स्थान सूचक तो पहले पढ़ लिया हमने, ये दिशा सूचक है। इसके बाद साधन। साधन में क्या होता है, साधन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, द्वारा, मार्फत, जरिए, हाथ और इसके जबानी। ये कुछ शब्द हैं जो साधन। बस के द्वारा, बस के जरिए, किसी के मार्फत, मोहन के मार्फत, मोहन के हाथ, उसकी जबानी। इस प्रकार इन शब्दों को हम साधन के रूप में काम में लेते हैं। इसके बाद है निमित्त। निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण। निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण, जो कारण को व्यक्त करते हैं। हेतु, वास्तव, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत, और भी कुछ शब्द हो सकते हैं जिसमें बाबत भी लिखते हैं। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें कारण लिखते हैं ना, विषय, 2 दिन का अवकाश हेतु। निमित्तवाचक के बाद है विरोधवाचक। विरोध का जैसा नाम है, किसी चीज का विरोध, विरोध के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, विलोम भी कह सकते हैं आप। यानी ऐसे शब्द जो इन पहले वाले शब्द हैं उनको व्यक्त करें, उन शब्दों को उसी शब्द के साथ जोड़ा गया है। उसके बाद सादृश्य। सादृश्य मतलब देखने में एक जैसा, सादृश्य, देखने में एक जैसे हों। इसमें क्या हो जाता है, सम्मान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। मोहन राम की तरह है, यानी उनकी तुलना की, एक जैसे से लगते हैं। जैसा, ये पेड़ तो उस जैसा लगता है, यानी नीम का पेड़ किसी दूसरे पेड़ से मिलता जुलता है तो आप कहेंगे जैसा। और किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके लिए भी कई बार कह देते हैं देखो वो ठीक उस जैसा ही लग रहा है। यानी एक दूसरे की तुलना, और तुलना में दोनों एक जैसे लगते हैं, उसे कहते हैं सादृश्यवाचक। इसके बाद है तुलनात्मक। 2 चीजों की तुलना करना। तुलना में क्या आता है, अपेक्षा। अपेक्षा के अलावा सामने, बल्कि, ये शब्द हैं। इसके अलावा और भी कोई शब्द हिंदी के हो सकते हैं जिनको हम या पूरे शब्दों को हम समाहित नहीं कर सकते। इसके बाद विनिमयवाचक। विनिमयवाचक का मतलब आदान प्रदान करने वाले। तो विनिमयवाचक में क्या आता है, बदले। इस चीज के बदले वो चीज दे दो, या आप ये ले लो इसके बदले मुझे ये दे दो। जगत, सिवा, राम के सिवा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था। अलावा, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं। अतिरिक्त, दोनों लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। इसके बाद संग्रह। संग्रहवाचक में क्या होता है, तक, मात्र, पर्यंत, भर। ये शब्द हैं वो किसी चीज की एक सीमा तक का, जैसे तक, 5 बजे तक। रुपयों के आगे आप अगर लिखा है तो हिंदी में लिखते हैं 5,000 रुपये मात्र। पर्यंत आता है जीवन के साथ, पूरा जिंदगी चलते हैं उसके लिए लिखते हैं जीवन पर्यंत।
और क्षण भर, रात भर, दिन भर, तो इन शब्दों को संग्रहवाचक माना गया है। और अंतिम है हेतुवाचक और निमित्तवाचक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक वैसे है शिवा, लिए, कारण, वास्ते आदि ऐसे शब्द हैं जो हेतुवाचक है। इस प्रकार देखिए कि संबंध बोधक में 11 प्रकार हैं, लेकिन हो सकता है आपकी समस्या हो कि 11 को याद करना थोड़ा कठिन है, तो मैंने एक सूत्र बनाया है, उसके हिसाब से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। देखिए सूत्र क्या है, संबंध काश, दिशा ने, दिविसा, तू, फी, सही। ये एक छोटा सा सेंटेंस है जिसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। इसमें कैसे याद रखेंगे, संबंधवाचक हम पढ़ रहे हैं। संबंध नाम के लड़के ने कहा, 2 लड़कियां हैं जिसमें एक का नाम दिशा और दूसरी का नाम है निविसा, ये भी लड़की है। इस वाक्य के हिसाब से आपके 11 प्रकार याद रह जाएंगे। संबंध नाम के लड़के ने कहा, काश दिशा ने, निविसा ने, तुम भी सहे माने सहन करना। अब देखिए प्रत्येक का क्या हो गया, का, काल, स, स्थान, दी, दिशा, ये सही नगर के सा, इसका हो गया साधन, ये तो जोड़ने के लिए लिखा गया है। नी, निमित्त, वी, विरोध, सा, सादृश्य, तू, तुलना, वी, विनिमय, सप्रबिंदीय, संग्रह और हे, हेतु। इस प्रकार इन 11 को आप याद रखें। संबंध नाम के लड़के ने कहा, काश दिशा ने और निविसा ने तू ही सही, यानी काश माने एक तरीके से किसी चीज के लिए खेद व्यक्त करना। दिशा और निविसा 2 लड़कियों का नाम याद रख सकते हैं और तू उनके लिए संबोधन हो गया। वी, ही की जगह थोड़ा सा याद रखें, ही से वाक्य सही होता, तू ही सह मतलब उसकी जगह यहाँ वी, सह माने सहन कर। इस प्रकार इन 11 को आप याद कर सकते हैं। अब देखिए कल भी थोड़ी सी चर्चा की, आज फिर चर्चा कर रहा हूं आपकी विकारी और अविकारी। अविकारी में कल हमने ज्यादा क्रिया और कर्ता के आधार पर यानी संज्ञा सर्वनाम लिए थे। अब यदि विशेषण में देखें तो जैसे सुंदर, सुंदरी, सुंदरता, एक ही शब्द है वो बदल जाता है। सुंदर, राम एक व्यक्ति है, इसलिए राम एक सुंदर लड़का है। या और किसी संदर्भ में भी हम लिख सकते हैं, ताजमहल बहुत सुंदर है। इसके बाद सुंदरी, सुंदरी किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए काम में आ जाता है। जैसे ये पुल्लिंग था तब ये सुंदर था और स्त्रीलिंग होते ही विशेषण बदल कर क्या हो गया, री। आपके कविता है संध्या नाम की, उसके लिए संदर्भ में लिखा गया है, हे रात भर कहाँ रहने वाली सुंदरी, अब आप बिना आहट के नीचे कहां से उतर रही हो। तो उस संध्या के संदर्भ में सुंदरी कहा गया है। तो ये स्त्रीलिंग के आते ही क्या हो गया, सुंदर से सुंदरी हो गया। और सुंदरता ये आपका विशेषण फिर बदल जाता है। सुंदरता किसी व्यक्ति का माप नहीं होता। तो इस प्रकार देखिए विकारी शब्द में इस प्रकार यदि कोई लिंग बदल जाता है, वचन बदल जाता है या उसका आगे वाला शब्द है उसके अनुरूप ये बदलता जाता है। जबकि अविकारी में ऐसा नहीं होता। जैसे आज आपने पढ़े हैं लगभग शब्द ये अविकारी के रूप में हैं और इनको आप बदल नहीं सकते। कहने का मतलब ये है
कि अविकारी और विकारी बार बार आ रहा है, तो मैंने कल हमने चर्चा की थी कर्ता से जुड़ी हुई क्रिया विशेष रूप से, और आपका सर्वनाम तो बदलता ही रहता है, वह हो जाता, उसे हो जाता, उसके हो जाता, उन्हें हो जाता है, सर्वनाम तो बहुत जल्दी बदल जाता है। इसी प्रकार कर्ता के रूप में अगर संज्ञा है तो संज्ञा का नाम है उसको भी हम बदल देते हैं काल के हिसाब से, आपके वचन के हिसाब से और लिंग के हिसाब से। तो इस प्रकार हमारा ये सेकंड लास्ट यानी संबंध बोधक के बाद एक बचा है जो कल हम पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक। हमने अब तक 3 अविकारी और 4 विकारी शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा याद करने वाली बात है, आप इस सूत्र से याद रखें, इसके बाद थोड़ा सा इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। वाक्य रूप में प्रयोग आप लिखते हैं उस वक्त थोड़ा ध्यान रखें और उसी के अनुरूप उनको याद भी रखें। तो आज संबंध बोधक के बारे में हमने चर्चा की, उसके 11 प्रकार हैं, उनके बारे में, इनके 11 प्रकार उनके जुड़े हुए शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया और उनको याद रखने के लिए मैंने एक सूत्र लिखा है। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। आप कैसे रखेंगे इसको? संबंध नाम के लड़के ने कहा, जो 2 लड़कियों के नाम याद रखेंगे, दिशा और निविशा। क्या कहा? काश यानी खेद व्यक्त करते, दिशा न निविशा तू विष है, यानी निविशांतु शयन करने का अर्थ उस तरीके से याद रखें। इनको अलग अलग मैंने सबके नाम बताए इसी क्रम में, लेकिन क्रम आपको ये याद रखना पड़ेगा। इस क्रम में यदि इस छोटे से सूत्र को याद रख लेंगे तो आपकी जो याद करने की समस्या है संबंध बोधक की, वो हल हो जाएगी। ये शायद आपको दिखाई दे रहा है, दोबारा बता देता हूं। काश, दिशा, सा, न, ये तो इसको जोड़ने के लिए लूप बनाया गया है ताकि इसमें मिल जाए। निविशा तू भी से माने सहन करना। इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार संबंध बोधक है, इसमें बहुत ज्यादा वैसे कोई व्याख्या है नहीं, आपको इन शब्दों को बार बार पढ़कर अभ्यास करना है। यदि आपने उनके क्रम के हिसाब से बार बार पढ़ेंगे और जब किताबों में जब पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें तो शायद ये समस्या नहीं रहेगी कि किस शब्द का किस रूप में या किस संबंध के रूप में प्रयोग होता है। थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़े से आप जागरूक रहें, उससे सूत्र के माध्यम से आप याद रख सकते हैं और इसी सूत्र को अपने मन में याद रख करके और संबंध बोधक को पूर्ण रूप से याद कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। इसी के साथ आज का टॉपिक हम बंद करते हैं। धन्यवाद।